हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम यूपी टेट का नया टॉपिक लासा और मासा ज्ञात करना, इस टाइप के दो क्वेश्चन हर साल जब भी एग्ज़ाम होता है आपके एग्ज़ाम के पेपर में आते हैं। देखिए, हमने पहला कॉन्सेप्ट लिया है, पहला पैटर्न लिया है। क्या लिया? पैटर्न 1, एलसीएम और एचसीएम में संबंध क्या होता है। हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा भी कह सकते हैं। ये आपको रिजल्ट याद रखना है। यही रिजल्ट अगर आपको याद है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुरंत तो आप डायरेक्ट उत्तर मार देंगे। देखिए, हमने क्वेश्चन लिया है दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, हमने उसको लिया है। देखिए, हमने क्या कहा, इसमें करना क्या, यही रिजल्ट तो आपको याद रखना है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हमने यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया है, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब जो वैल्यू दी पुट कर दीजिए। 4 अननोन है, 3 दिए गए हैं, एक निकालना है आपको। देखिए, लासा मासा 13 लासा इतना, तो 13 मासा दिया है, लासा दिया है 1989, एचसीएफ दिया है 13, एक संख्या क्या दी है 117। ये दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। देखिए, काटिए, पहले पारा पढ़ देते हैं। पहले 13 कन्नन 13, 13 9 117। अब फिर इसको काटना है, फिर 9 से काटिए, 9 कन्नन 9, 9 दूनी 18, 100 221। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये पैटर्न 1 पे क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, पैटर्न 1 पे हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है। दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 16, 1920 है। यदि एक संख्या 128 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये एकदम फिक्स क्वेश्चन है, पहला पैटर्न। फिर इसके बाद तुरंत हम लोग अगली वीडियो में दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, हमने आपको बताया एक रिजल्ट यही याद रखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इसको इससे भी लिख सकते हैं, ये भी लिखने तरीका होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। मासा दिया है 16, तो 16 गुणे लासा दिया 1920। संख्या पहली दी क्या की है 128। आप इसको तुरंत आंसर निकाल दीजिए, बस टेबल से पढ़ के काट दीजिए। देखिए, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। 4 से हम काटते हैं, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 अठे 32। अब एक नंबर इधर बच गया, एक नंबर इधर। अब इसको काटते हैं, 8 एक 8, 8 दूनी 16, क्या बचा 3, 8 चौक 32। कितना आ गया हमारा उत्तर? दूसरी संख्या हमारी गई 240। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। पहले पैटर्न के दो क्वेश्चन ने कराया, अब दूसरा पैटर्न सीखने जा रहे हैं। हमारा दूसरा पैटर्न मासा एचसीएफ ज्ञात करना है। दूसरा पैटर्न हमारा क्या है, फिर मासा ज्ञात करना है। हमने यहाँ दो क्वेश्चन लिया है। देखिए, दो संख्याओं 2:3 में है, दो संख्याएं 2:3 में है, उनका एलसीएम 120 है, तो एचसीएफ क्या होगा।
आपको एक लेवल छोटा सा याद रखना है, इसे ट्रिक समझ लीजिए आप। रेशियो गुणे एचसीएफ बराबर एलसीएम। 2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं मात्र। देखिए रेशियो का गुणनफल ले लीजिए, तो रेशियो गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3। एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, एचसीएफ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एलसीएम दिया हुआ है 120। देखिए 2 तिहाई 6, एचसीएफ 120, तो काट दीजिए। 6 6, 6 दूनी 12, तो हमारा कितना आंसर आया, 20 हमारा आंसर आ गया। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 20। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। उसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन लिया, दो संख्याएं 4:7 में है, उनका एलसीएम 140 है, तो एचसीएफ क्या होगा। आप तुरंत उड़ा दीजिए, बिल्कुल सेम उसी तरह। क्या याद रखना है, डायरेक्ट हम करते हैं इसको। रेशियो का गुणनफल 4 गुणे 7, तो 4 गुणे 7, इससे गुणा करना है, एचसीएफ से करना है। क्या मिल जाएगा हमें, एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम कितना दिया, 140। एचसीएफ फाइंड करना है। अब इससे आप काट सकते हैं, 4 गुणे 7, काटिए। 7 से 7, 7 दूनी 14, कितना बचा, 20। फिर काट दीजिए, 4, 4 5 20। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी 5 सही है। ये हमने सेकंड पैटर्न के क्वेश्चन लिखे हैं। अब हम तीसरा पैटर्न करने जा रहे हैं, जिसमें हम लासा ज्ञात करेंगे। बिल्कुल एक वीडियो में आपका एचसीएफ एलसीएम पे आधारित जितने क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में 100% मैच खाएगा, गारंटी के साथ। लासा मासा कड़ी में हमारा तीसरा पैटर्न लासा ज्ञात करना अर्थात एलसीएम ज्ञात करना। हमने क्या क्वेश्चन लिया है, दो संख्याएं 3:5 में हैं, उनका एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम क्या होगा। इसमें आपको एक लेवल याद रखना है, रेशियो का गुणनफल गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, एलसीएम होता है। तो रेशियो गुणनफल कितना है, 3×5, ऐसे कर लीजिए, 3×5, एचसीएफ ऑलरेडी दिया गया है 8। ये तो बहुत ही आसान है, 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। देखिए 3×5 = 15 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा, 15×8 120। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन एक सी। ये यूपी टेट में बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए तीसरे पैटर्न में दूसरा क्वेश्चन, दो संख्याएं 6:11 में है, उनका एचसीएफ 7 है, तो एलसीएम क्या होगा। आपको हमने बताया रेशियो का गुणनफल गुणे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो रेशियो गुणनफल कितना है, 6×11 बराबर एचसीएफ कितना है, 7 है, बराबर हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम। तो 11×6 = 66 होता है, गुणे 7 बराबर एलसीएम। अब आप देखिए टेबल पढ़ दीजिए, 7×6 = 42 के 2, टैरी या हासिल 4, 7×6 = 42, 42×4 = 46, 462। एलसीएम कितना आ गया, 462। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ये हमने तीसरा पैटर्न पढ़ा। अब हम चौथा पैटर्न सीखेंगे, उसके बाद पांचवा। इसके अलावा आपको यूपी टेट में कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आप ना कर पाए। बस एक बार ये वीडियो पूरी देख लीजिए, एकदम कंप्लीट कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, और फिर मिला लीजिएगा एग्जाम में क्या आया हुआ है। हमारा चौथा पैटर्न क्या कहता है, जब
इस टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, यदि मासा ए कामा 8 बराबर 2 और लासा ए कामा 8 बराबर 24 तो ए का मान ज्ञात करना। ये हमारा पैटर्न नंबर 4 है। इसमें भी वही एक रिजल्ट जो हमने याद किया था, क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, और कुछ नहीं। यही एक रिजल्ट से आपके लिए रामबाण है, कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन को लगभग लगभग लगा सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या 8, लासा इतना मासा इतना, इस टाइप से दिया गया है, लासा और मासा दिया गया। ठीक, पहली संख्या क्या है, मान लीजिए ए बोले, दूसरी संख्या 8, एलसीएम 24, एचसीएफ 2। बस टेबल से करके काट दीजिए, हमें ए का मान ज्ञात करना, तो ए बराबर हम लिख लेते हैं। देखिए 2 एकन्नन 2, 2 चौक 8, फिर 4 एकन्नन 4, 4 छक 24। आपको मात्र 2 सेकंड में आंसर मिल जाएंगे। देखिए क्या हो जाएंगे ऑप्शन, ऑप्शन सी। इसी पैटर्न में दूसरा क्वेश्चन, मासा ए का मान बराबर 4, लासा ए का मान बराबर 24, तो ए का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन यूपी टेट से पेपर से हमने लिया है, ये बार बार आ रहे हैं इसी पैटर्न पे क्वेश्चन। ये जो हमने 5 पैटर्न बताएंगे हम, इसके बाद हम लास्ट पैटर्न पढ़ेंगे। क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, रिजल्ट एकदम याद होना चाहिए तभी काम बनेगा, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या है, पहली संख्या ए 8 इक्वल टू लासा 24 मासा 4, काट दीजिए, 4 एकन्नन 4, 4 दूनी 8, हमें ए का मान ज्ञात करना है। फिर 2 एकन्नन 2, 2 एकन्नन 2, 2 बरैयम 24, हमारा कितना उत्तर आ गया, ए का मान आ गया 12। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। तो ये हमने चौथा पैटर्न सीखा। अब हम लोग लास्ट पैटर्न सीखने जा रहे हैं, जो भिन्न में दिया रहेगा, लासा और मासा ज्ञात करना रहेगा। देखिए एलसीएम और एचसीएफ की कड़ी में हमारा लास्ट 5वां पैटर्न हो, हमें क्या करना है, जब भिन्न में दिया रहेगा, बटे में दिया रहेगा, मासा और लासा ज्ञात करना है। सबसे पहले मासा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 2/5, 8/35, 4/15, 6/25 का मासा अर्थात एचसीएफ ज्ञात करना है। इसमें आप एक रिजल्ट तो कुछ नहीं लगना है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो आप याद रख लीजिए कि जब हमें मासा ज्ञात करना होगा, ऐसी स्थितियों में करना क्या होता है कि अंश का मासा निकलता है और हर का लासा, जो यहाँ पूछा जाएगा वही अंश का हम निकाल देंगे, और नीचे वाला वही बच जाएगा अपने आप। जब मासा निकाल दिया ऊपर वाले का, तो लासा अपने आप निकालना पड़ेगा नीचे वाले का। तो आपको याद करने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2, 8, 4, 6, इसका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, देखिए 2 एकन्नन 2, 2 का 3 बार लिख सकते हैं, 2 को 2 बार लिख सकते हैं, 4 को 2 बार लिख सकते हैं, और 6 को लिख सकते हैं 2 तिहाई 6। देखिए सब में 2 2 2 2, इसका मासा कितना हो गया, 2। मासा क्या होता है, जो भी नंबर हो उसकी मिनिमम पावर, वही इसका मासा हो जाता है। देखिए सब में यहाँ 2 की 1 घात है, यहाँ 2 की 3 घात है, यहाँ 2 की 2 घात है, यहाँ 2 की 1 घात है। तो जो भी नंबर हो उसकी मिनिमम पावर वही मासा बन जाता है। तो हमारा मासा कितना आ गया, 2 आ गया। अब बचा नीचे वाला, अब हमें उसका निकालना है लासा। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना, एलसीएम। एलसीएम निकाल दीजिए आप, 5, 35, 15, 25,
अब ये एलसीएम निकालना है। काटिए सबसे पहले 5 से, 5 का 5, 5 सते 35, 5 तिहाई 15, पंचम 25। ठीक, फिर काट दीजिए 5 से, ये उतार ही देंगे, ये जो नहीं कटेगा उतार देंगे। 5 करना 5। अब देखिए ध्यान से, पंचम 25 और ये डिफरेंट वाला में गुणा कर दीजिए, तो 25 गुणे 7 त्रिक 21 बराबर हमें लाना है। अब इसको हम लोग यहाँ गुणा कर लेते हैं। 5 कन्नन 5, 2 कन्नन 2, 2 पांजे 10 के 0 हफला है 1, 2 दूनी 4, 1 5, तो हमारा कितना आया 525। कितना आया 525। हर में 525 कहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी। देखिए अंश में 2 आया, हर में कितना आ गया 525। जब मासा पूछा जाएगा तो हम लोग अंश का मासा निकाल देंगे, हर का लासा। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन में लिया है, इसमें लासा ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ लासा पूछा गया तो ऊपर वाले का लासा नीचे वाले का मासा निकल जाएगा। तो आप देखिए कि एलसीएम निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं 11, 55, 44, 33, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे पहले इसका लासा निकाल लेते हैं। लासा निकालिए, देखिए 11 करिए, 11 करना 11, 11 पचे 55। ऐसे नंबर एग्जाम में दिए जाएंगे, आप कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप परेशान नहीं होना आपको। 11 चौक 44, 11 तिया 35। अब देखिए ध्यान से, बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना आपको। ये 11 आ गया, अब इसको गुणा कर ले, 5 चौक 20, 20, 5 चौक 20 मल्टीप्लाई बाई 3, 20 तिहाई 60 गुणे 11, तो 11 छक्का 66 और 0 बढ़ा दीजिए। अब पहली बात तो जब ये अंश आप निकालिए, अंश का लासा निकालिए, आप ऑप्शन एक बार देख लीजिए। हमारा अगर ऑप्शन मैच खा जाए तो 100% हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही ऑप्शन में 660 आया हुआ है, एक ही ऑप्शन में, तो उसको आपको मासा निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट तो आंसर लिख दीजिए। ये पैटर्न 5 थे। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। ये अगर आप पांचों पैटर्न पढ़ लेंगे, पूरी वीडियो पढ़ लेंगे, तो 100% आपका लास्ट मासा में कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है।